सुप्रभात। और आज सुबह की शुरुआत सड़क से हुई है, क्योंकि रात भर हम लोग बोले ही थे कि एगो स्कैम में फंस गए थे। मनिंदर भैया ये बोले सब लोग सुबह का फंसाने वाला और कोई नहीं है, ये गुरुदेव नहीं हम नहीं है। और सुबह का ये समय है, अभी 6:30 हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि मनिंदर भैया, अशफाक भाई, ये सारे लोग हमको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन सारे चीज़ों का जिम्मेदार ये सब कोई है, पढ़े लिखे और रिपोर्टर लोग ही जो है वो मूर्ख बन गए हैं। हालांकि अब आगे देखिए क्या होता है। हम लोगों को 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में 24 घंटा से ज़्यादा का वक्त लग गया है। अब रोड पे ट्रैफिक कुछ भी नहीं, एकदम प्लेन रोड है। ये सीधे पटना से जाने वाला रोड है, लेकिन जंगली इलाका जो है वो बीच में बहुत बड़ा, और रात भर जो है हम लोगों को जंगल में स्टे करना पड़ा। देखिए उधर जंगल आपको दिख रहा होगा, एक बार जूम करके दिखा देते हैं। रात को सोए कहाँ? उधर जंगल जो दिख रहा होगा वही जंगल में हम लोग सोए थे। और जो सोए कहाँ वो थोड़ा दर्शा दीजिए। रात वही तो बताए महेंद्र भाई, रात को वही ना जंगल था, वही जंगल में जंगल में सोए हैं हम लोग रात भर। क्योंकि गाड़ी हम लोगों की खराब हो गई, और गाड़ी में क्या खराब हुआ है जानकर हैरान हो जाएगा। क्या खराब हुआ अशफाक भाई? सीएनजी नहीं मिल रहा था। सीएनजी नहीं मिले। ऐसा मालिक है, गाड़ी मालिक है, उनको सीएनजी चाहिए तभी चलेगा, पेट्रोल पे नहीं चलेगा, जिसके कारण 400 किलोमीटर के लेकर अभी 600 चल रही है, 200 किलोमीटर अभी बाकी है। और हमको चले हुए लगभग 24 घंटा हो गया, और बिहार में ही चल रहा है। हम लोगों को ये पेट्रोल पंप जो था वो ऐसा मिला कि बोला गया कि भैया इस पेट्रोल पंप पे मिल जाएगा, लेकिन ये पेट्रोल पंप उस जंगल से लेकर के आने के लिए लगभग जो है वो 30 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि ये जंगल 30 किलोमीटर का लंबा जंगल है। तो हम लोग सोचे कि भैया क्या ज़रूरत है, फिर मालूम चला कि आगे जा कर के आपको जगह नहीं मिलेगी, थोड़ा सा आपके साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, तो जंगल में ही हम लोग सोना उचित समझे। हालांकि अब शुरुआत हुई है, तो देखिए आगे आगे क्या होता है। और ख़ास बात यह है कि हम, ये और अशफाक भाई, तीनों आदमी जो है वो एक गाड़ी मालिक की वजह से 8 घंटे के सफ़र को 24 घंटे नहीं बल्कि हम लोग करेंगे 30 घंटे में। 30 घंटे में सफ़र को करेंगे। चलिए आगे मिलते हैं सफ़र में। और किस तरीके सड़क बिल्कुल खाली खाली है, और एक ये महोदय हैं जिनको पूरा जिंदगी टिका हुआ है हम लोगों का। और कभी कह दीजिए कि तनी धीरे चलिए तो क्या, एकदम एक्सप्रेस, वो भी पता है कौन, बिहार संपर्क क्रांति बना दिए हैं, और टीका को बिहार संपर्क क्रांति बना दिए हैं। अब कितना भी बोला जा रहा है, सुन नहीं रहे हैं। जीवन हम लोगों का भी है, अब प्रभु जाने कि किस तरीके से गाड़ी हम लोगों को बांग्लादेश और आसाम के बॉर्डर तक पहुंचेगी। और ये नज़ारा जो है वो देख लीजिए, ये वो नज़ारा है। ये तस्वीरें जो है वो काफ़ी सुबह के टाइम में काफ़ी खास है। इधर भाई साहब अपना पेड़ पौधा बिक्री करने के लिए निकले हुए हैं। समय कब कैसा हो कोई नहीं जानता, लेकिन कम स्पीड में चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही सजेशन आपको जो है वो हम देंगे कि कम स्पीड में चलिए। कभी भी ज़्यादा स्पीड में चलने से दिक्कत अचानक से एकाएक कभी भी आ सकती है। वैसे कभी हम लोग भी गाड़ी तेज़ चलाते हैं और कारण होता है कुछ तेज़ी में कहीं पहुंचना, जल्दी में पहुंचना, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लिमिट को क्रॉस करना थोड़ा सा उचित नहीं होता है। समय कभी कभी बहुत खराब होता है, और कुछ उसी तरीके से समय हम लोगों का खराब है। अशफाक भाई, किशनगंज में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। रिपोर्टिंग करते करते जो है वो कुछ हमारी मुलाकात रंगदार लोगों से हो गई, और रंगदार लोगों से जब मुलाकात हुई तो हम लोगों ने कहा भैया हम तो ठहरे कमजोर व्यक्ति ना, और हमारी ताकत जो है वो, हमारी ताकत कहाँ गई? एक माइक, एक ताकत जो है ये हमारी ये है भैया, डंटा कर देंगे आपको। और यही हुआ, जो ऊपर वाला चाहा वही होगा। दोनों लोगों ने कहा भैया ड्राइवर साहब अब जान आपके हाथों में है, भगा लीजिए। और ड्राइवर साहब भी भगा रहे हैं गाड़ी। और पीछे जो है आप देखेंगे तो 2-4 लफेड़े जो है मोटरसाइकिल से पीछे किए हुए हैं, पीछे पड़ गए हैं। हालांकि एक न्यूज कवर कर रहे थे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो न्यूज के विरोध में काफी लोग वहाँ पे आ गए। लोग नहीं थे, हालांकि सत्ताधारी चमचे जी कहा जा सकता है, वही लोग थे। हालांकि अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन रखने के बजाय वहाँ से धीरे धीरे कहीं ना कहीं वीडियो करने का। हम लोग किसी की तरफ से नहीं आए हैं, हम लोग एक टीआरपी बिहार में बहुत तेजी से हो रहा है एक कॉलेज को लेकर के। तो भैया हमें भी व्यूअर्स चाहिए, हमें भी जो है वो देखना है कि बिहार में कितनी ताकत रंगदारों में है। और पीछे लगे हुए हैं लेकिन चेहरे पे मुस्कान है, थोड़ा भी डर नहीं है, भय नहीं है, गाड़ी चल रही है। और अगर देखा जाएगा जो होगा वो देखा जाएगा। को जाने में समय लगा था 24 घंटा से मतलब 25 घंटा, अभी हम लोग को आने में समय लग रहा है। अब देख लीजिए
महज 5 घंटा 45 मिनट दिखा रहा है, जबकि हम लोग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए हैं और टोटल समय जो था वो 8 घंटा के आसपास। अब बिरयानी चापेंगे साहब जो है वो खा पी करके। अशफाक भाई, हम लोग कितने देर में पहुंचे थे? 24 घंटा 24-25 घंटा, और वहाँ रुके भी नहीं है। होटल हम लोगों का जो था वो 14-15 हज़ार चला गया पानी में गया। खाने पीने का जो था वो ऑनलाइन बुकिंग था, वो सारा बेचारा बुक करके रखा हुआ था, वो सारा खत्म हो गया। अब हम लोग घर कितने देर में पहुंचेंगे ये बताइए? घर 5-6 घंटा में पहुंचे। 5-6 घंटा में। मतलब कल हम लोगों के साथ स्कैम हो गया। स्कैम ये हो गया कि गाड़ी वाले व्यक्ति जो थे, जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि मेरे गाड़ी का जो है वो इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी कहीं भी पकड़ाएगी, खड़ी हो जाएगी। लास्ट में ये बात बुकिंग के बाद में बोले हैं। अब भैया हम लोगों को जाना था, हम बोले ठीक है आप जिस रूट से ले चलिए। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी इधर कभी उधर, और गली चौराहों से ऐसे ऐसे काटते हुए वो लेके आए, और एक जंगल में रात को हम लोगों को सोना पड़ा। ये सिचुएशन था। तो कभी भी आप लोग ऑनलाइन गाड़ी बुकिंग कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए क्या जी, कि आपकी बुकिंग जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि भैया आप डीजल पे चलेंगे, पेट्रोल पे चलेंगे, सीएनजी पे चलेंगे। ये लोग सीएनजी पे बुक कर लेते हैं। ऐसे बुकिंग करेंगे तो आपको बताएंगे कि भैया हम सीएनजी पे जाएंगे, और आप टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जहाँ सीएनजी मिलेगा ये उस रूट से जाएंगे। इंश्योरेंस इनका फेल है, सब कुछ फेल है। परेशान रात भर किए हैं, दिन भर किए हैं। खैर, अब क्योंकि हम लोग पूरा जिद किए कि हम लोगों को इसी रूट से जाना है अपने घर को, क्योंकि मेरे घर को इधर से जाने में लगभग जो है वो 5-6 घंटा लगता है, और उस रूट से जो पटना वाला रूट घुमा के लाया तो उस रूट से जाने में भैया फिर से 25 घंटा लगेगा। अब ये माने हैं, और यहाँ से बहुत दूरी कम हो गई है, धीरे धीरे घर तक पहुँच ही जाएंगे। अब बीच में ब्लॉग बनाने का हिम्मत नहीं है, सीधे घर पे मिलते हैं और बताते हैं और आपको मिलाते हैं अनाया से। पूर्णिया में, और पूर्णिया में देखिए पटुआ की खेती होती है, देख रहे हैं। जैसे कई जगहों पे खैनी, तंबाकू, इस सब की खेती होती है, उस तरीके से यहाँ पटुआ की खेती होती है। और यही हमने तो सिर्फ ये बताया कि पटुआ है, और पटुआ का रस्सी बनता है, पर भैया बता रहे क्या बनता है भैया इसका? इनसे कपड़ा बनता है। कपड़ा बनता है। अच्छा, कपड़े में क्या क्या इससे बनाया जा सकता है? कपड़ा में जैसे जाता है साड़ी वगैरह भी, सूता होता बनता है, साड़ी केमिकल डाल के। अच्छा, यहाँ से ही इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? कलकत्ता जाता है। कलकत्ता जाता है, वहाँ पे कपड़ा बन जाता है इसका। तो क्या भर भर करके किस तरीके से यहाँ ट्रक भर करके वहाँ ट्रक। भाई साहब लोगों को एक रोजगार भी मिला हुआ है। ये वाला बात बताए हमको, हम लोगों को इसे देहात में पता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ इससे रस्सी बनता है, बोरा भी बनता है, बोरा भी बनता है, रस्सी, बोरा, कपड़ा बनता है। हाँ, मतलब जो जिस इसमें मटेरियल में जो जिसके लायक निकल जाए। नहीं, रात का लगभग 8 बजे के आसपास में हम लोग पहुँचे हुए थे, और अब अनाया से थोड़ा सा बातचीत हुआ, और उसके बाद में अब रोने लगी है। 1 घंटा बात करने के बाद अब रोने लगी है। और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य ब्लॉग में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिन भर भाग दौड़ रहा, और ज़्यादातर मन भी इच्छा भी नहीं थी कि हम इस ब्लॉग को बनाएं, पर प्रतिदिन जब हमने कह दिया है तो बनाना तो बनता है, इसलिए बनाए। और इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।